मेरे पति अंकल ने शराब छोड़ दी है। अब रीज़न कोई सा भी हो, उनके लीवर पर जो इफ़ेक्ट पड़ा उसकी वज़ह से वो इतना डर गए क्योंकि उनको तकलीफ़ इतनी हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसके बाद अगर तू शराब पिएगा तो तू नहीं बच प्लान मेरे ससुराल वाले बना रहे थे मुझ पर मारन क्रिया का, और ऊपर से पूर्णिमा भी है, तो मेरे लिए बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक करने की फिराक में थे संगत जी। पर गुरुजी ने वो मुझ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से प्रिया अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। फिर से एक नई ब्लेसिंग्स के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की पोटली लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शुक्राना सत्संग। उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सभी को जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या कहूँ समझ नहीं आता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी अनंत है, कृपा इतनी है कि मेरे पास कभी-कभी तो शब्द भी नहीं रहते, शब्दहीन हो जाती हूँ मैं। पर फिर भी गुरुजी की कृपा आप सभी के साथ, मेरे प्यारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना मेरा कर्तव्य है, और उससे पहले मेरे गुरुजी के लिए शुक्राना करना मेरा परम कर्तव्य है। और मैं लेट भी हो जाती हूँ, इसके लिए मैं गुरुजी से पहले क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ऐसी एक ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की कृपा है कि वो सभी के पास शुक्राने अपने-अपने पहुँच जाते हैं और गुरुजी की कृपा पहुँच जाती है। इसके लिए मैं इस मंच का भी शुक्राना करती हूँ, और रूहानी आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो हम सभी के सत्संग समय पर शेयर कर देते हैं। और इस जाते-जाते 2025 में सभी के दुखों का अंत हो। गुरुजी महाराज से मेरी यही प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है गुरुजी के चरणों में कि हम सब पर गुरुजी की कृपा ऐसी ही बनी रहे, हम सबको गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। अब 2-3 दिन के बाद, यानी कि 3 तारीख से ही गुरु मतलब पूर्णिमा चालू हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है करने वाले अपना काम जारी रखेंगे, और हम सबको मंत्र जाप के साथ ईश्वर की कृपा हम सब पर बरसती रहती है। इसके लिए हमें ईश्वर का शुक्राना हमेशा करना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे हेटर्स हैं, वो तो अपना-अपना काम करेंगे ही संगत जी। हमें उन्हें उनके लिए भी अच्छा ही बोलना है, क्योंकि हम अपना मुँह खराब नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए। तो इनको गुरुजी के हवाले छोड़ दीजिए, और हमें किसी को भी जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब ईश्वर जवाब देते हैं तो लाजवाब देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देखूँगा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी। 4-5 सालों से घर बहुत गंदा हो चुका था। मैंने आपको कहा था पिछले सत्संग में कि मेरे कज़न भाई की शादी है बाजू में, और घर घर में मेहमान आएँगे, शादी का माहौल रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगता। वैसे घर तो ये बहुत पुराना है, मेरे दादी का है। तो हमने अभी इस घर को रिपेयरिंग करवाया था बीच में, अभी 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने नहीं, ज़्यादा हो गए शायद। गुरुजी के आशीर्वाद से इस घर का थोड़ा बहुत काम हुआ, कंपाउंड वॉल कंपाउंड बना, गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, टाइल्स लगी, किचन का काम हुआ, बहुत कुछ गुरुजी ने करवाए। और गुरुजी ने कहा था कि अब तेरे घर में रौनक़ां लगेंगी। तो उनकी एक-एक बात जो भी कहा गुरुजी ने वो सत्य हो गई, और सच में आज घर में इतना अच्छा लगता है। तो गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी ने पिछले हफ्ते मैसेज दिए थे कि तू अपने घर का एक-एक कोना-कोना साफ कर, क्योंकि नया साल आने के पहले घर की सफाइयाँ कर ले। इस जाते हुए साल में घर की सारी गंदगी निकाल दे बाहर। तो मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड संगत जी बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते। अब कुछ भी समझ लो, उनकी बुद्धि बांधी हुई है। गुरुजी ने कहा कि वो तेरे पक्ष में ना तो बात करना चाहता है, ना तेरे कोई काम करना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, मतलब कुछ भी एक्शन नहीं लेते। वो अपने घर की तरफ ही, मतलब ज़्यादा उनका लगाव जुड़ाव जो भी है वो है, इधर कुछ भी नहीं है। या उनको बुद्धि बांध के उनको मेरे से मन हटा के, मतलब वहाँ पर ही उनका मन लगता है जहाँ मेरा ससुराल है।
गुरुजी ने कहा तेरे एक शुक्राने से मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। कई जो तेरी बला है, तेरे ऊपर जो भेजी जाती है, वो कई बला तो मैं तुझ तक आने भी नहीं देता और तुझे शुक्राना करने में भी ये लगता है मुझे हँसी भी आ रही है। सॉरी गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, ऐसे मैसेज देखकर ना मेरे आँखों में सच में पानी आ जाता है। गुरुजी ने कहा अब तो तेरे ऐश करने के दिन शुरू हो गए। मैंने तो सारी यही बदल दी है। मतलब गुरुजी ने कहा कि तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है और मैं तेरे अंग-संग रहता हूँ, हर पल तेरे साथ रहता हूँ। तू फ़िक्र मत करा कर, तू किसी चीज़ की फ़िक्र मत करा कर, क्योंकि मैं तेरे अंग-संग रहता हूँ। और जिसने भी तेरे पति की बुद्धि बांध रखी है, जिसने भी उसे वश में किया है, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। सब कुछ अब उल्टा गेम पड़ेगा। जिसने भी तेरे ऊपर करने की कोशिश की है, तेरे घर परिवार को उजाड़ने की कोशिश की है, वो व्यक्ति मुझसे बच नहीं सकता। अब गुरुजी के लट पड़ने वाले हैं उसको। अब पड़े ना पड़े, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि किसी को सजा मिले, पर वो तो कर्मा है, सबको भोगना ही पड़ता है। जो हम पर करेगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर के प्यारे भक्त जो रहते हैं उनके अगर हम छेड़ते हैं तो फिर ईश्वर उन्हें नहीं बख्शते। उन्हें वार्निंग मिलती है, एक बार, दो बार, तीन बार। वो तो कई सालों से मुझ पर तंत्र कर रही है। चोर घर में रहने के बावजूद हम बाहर ढूंढ रहे थे कि कौन हो सकता है। ऐसे दूर दूर तक कभी दिमाग में भी नहीं आया संगत जी कि घर का व्यक्ति ही ऐसा करता हो। और यहाँ तो एक नहीं, सारा घर परिवार ही मिला हुआ है हमारे अगेंस्ट। कोई भी नहीं चाहता कि हम हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रहे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, मेरे बच्चों को इतना पढ़ाई से उनका ध्यान हटा दिए संगत जी कि मैं क्या बताऊं। ना वो रेगुलर स्कूल जाती है, ना वो रेगुलर ट्यूशन जाती है। दोनों तरफ से उसके कंप्लेंट्स है। छोटी वाली भी स्कूल नहीं जाती है। इतना अगर कोई किसी के बच्चों पर भी अगर हावी होगा तो क्या उसे गुरुजी बख्शेंगे संगत जी? नहीं बख्शेंगे ना। वो तो सब देख रहे हैं ना। परमात्मा का कैमरा तो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। उनका कैमरा तो बंद नहीं होता। वो तो सब देखते रहते हैं। मैं रहूं, कोई भी रहे, उनकी नज़र हर उस बंदे पे रहती है, क्योंकि दुनिया ही ईश्वर ने बनाई है, हर बंदा ईश्वर का है। तो फिर वो कैसे छोड़ेंगे? मैं तो सब कुछ, मैं जो भी बोल रही हूँ ना संगत जी, आज मेरा दिल इतना जला हुआ है, मैं क्या बताऊँ। अभी अभी मैंने अपने बेटी के साथ बहुत मेरी तू तू मैं हुई, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जा, स्कूल में तो खैर अभी छुट्टियां है क्रिसमस की, पर ट्यूशन भी नहीं जा रही है वो लड़की। इतना उसका मन निकाल दिए। कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ उसकी अपनी बुद्धि होंगी, पर ये अपने आप नहीं हो रहा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बताया कि ये जो भी तेरे घर में कलह कलेश हो रहे हैं, ये तुझ पर बहुत भारी मारण क्रिया, और घर में मतलब मुझ पर उनका ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, क्योंकि मैं इतनी गुरुजी की प्रोटेक्शन में हूँ। तो मुझ पर असर ही नहीं होता। अगर होता भी है तो उसका 10% ही होता है मुझ पर, और वो भी कुछ ही देर के लिए होता है। गुरुजी मुझ तक आने ही नहीं देते। तो टारगेट को किस पे करेंगे? बच्चों पर करेंगे ना। तो बच्चे और पति, इन तीनों पर उन्होंने अपना इतना, क्योंकि मेरा जाना है नहीं वहां पर, मेरे ससुराल में मैंने कब से जाना। गुरुजी ने कहा जो भी तेरे लाइफ में बुरे लोग थे, जो तेरे से मतलब निकलवाते थे, जो तेरा फायदा उठाते थे, मैंने उन सभी को तेरे से दूर कर दिया है। वो तो पहली बार में ही गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज दिए कि तुझ पर मारन क्रिया फिर से हो रही है, पर उनका पलटवार उन्हीं पे होगा, मुझ तक कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों पर कर रहे हैं, पति पर कर रहे हैं। पति ने दारू, मतलब मैंने आपको कहा था मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग यही था पिछली बार का, कि मेरे पति अंकल ने शराब छोड़ दिए। अब रीज़न कोई सा भी हो, उनके लीवर पर जो इफ़ेक्ट पड़ा उसके वजह से वो इतना डर गए, क्योंकि उनको तकलीफ इतनी हुई। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसके बाद अगर तू शराब पिएगा तो तू नहीं बच पाएगा। उनको भी अपने जान का खतरा लगा। कुछ भी लगा, गुरुजी ने जो भी रीज़न उन पर डाला, रीज़न तो कुछ ना कुछ देना ही था। वो तो मानते नहीं ऐसा, तो गुरुजी ने ऐसा किया। वो मुझे बहुत पहले से गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि तेरे पति को, मैं तेरी पति की शराब छुड़वाऊँगा। तो मुझे हँसी आती थी। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ये इतने लस्टी इंसान दारू के, वो कभी शराब भी छोड़ सकते हैं। पर गुरुजी ने वो कर दिखाया। जो बोलते हैं वो करते हैं गुरुपा। उनकी इतनी अनंत कृपा है मुझ पर कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत ज़्यादा कृपा है गुरुजी की। कैसे काम हो जाते हैं समझ में नहीं आता। फिर क्या हुआ,
घर की सफेदी बहुत दिन हो गए थे, व्हाइट वॉश हुआ नहीं था घर में, 4 साल हो गए थे मेरे बहन की शादी के वक़्त मैंने की थी, अब 5 साल होते आ रहे। घर इतना गंदा हो चुका था, मैं अपने हस्बैंड को बोल-बोल के थक गई थी, पर वो सुन नहीं रहे थे। हाँ, 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 हाँ कर रहे थे। ऐसे करते-करते दिन भी नज़दीक आ गए थे शादी के, अभी 4 तारीख को शादी है घर में और शादी है इसके लिए बहुत बड़ा प्लान मेरे ससुराल वाले बना रहे थे, मुझ पर मारण क्रिया का और ऊपर से पूर्णिमा भी है। तो मेरे लिए बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक करने की फिराक में थे संगत जी। पर गुरुजी ने वो मुझ तक होने नहीं दिया। गुरुजी ने कहा कि शादी घर में होने के पहले, शादी का माहौल घर में होने के पहले तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। वैसे तो मैं मंडे को ही करने वाली थी, घर में सफेदी का ये घर का काम-वाम चालू था तो मैं समय नहीं निकाल पाई। कल भी मैं शुक्राना करने के लिए सोच रही थी और हस्बैंड घर में जल्दी आ गए तो वो हो नहीं पाया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ संगत जी और समय पे शुक्राना ना करने के लिए मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना गुरुजी क्योंकि गुरुजी ने कहा तेरे लिए मुझे कितने लोगों के दिमाग पलटने पड़ते हैं, कितनी लोगों की बुद्धि पलटानी पड़ती है और तू समय पे शुक्राना भी नहीं कर सकती। ये मैसेज एक बार नहीं आया, 2-3 बार आया और मैं समझ गई नहीं गुरुपा आप मुझे गलत मत समझो, मैं शुक्राना करने ही वाली थी। पर कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं ना उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में कि इंसान रुक ही जाता है या फिर गुरुजी की मर्ज़ी समझ लो, उनकी मर्ज़ी के बिना हम शुकराना भी नहीं कर सकते, तो ये भी एक रीज़न है। और ऐसा काम उन वो लोग करने की फिराक में थे मेरे घर के लोग क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे मायके में शादी रहेंगी तो ससुराल में तो कार्ड जाएगा ही शादी का, तो उनको पता था। तो वो मुझ पर इतने बड़े मारण क्रिया करने के फिराक में थे पर गुरुजी ने कहा कोई भी ब्लैक मैजिक मेरे होते हुए तुझ पर असर नहीं कर सकता। मेरा प्रोटेक्शन तेरे हमेशा साथ है और मैं तेरे हमेशा नाल रहता हूँ पुत्र तू चिंता मत कर। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी जो आपने मुझ पर अपनी छाया रखी है, अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा है। गुरुजी ने कहा 2026 में तेरा हर सपना पूरा होगा, तेरी गाड़ी, तेरा घर, जो-जो तूने सोचा है वो तेरे सारे काम बनते चले जाएँगे। बस शुकराना करने में तू कंजूसी मत कर। शुकराना मत रुकने दे पुत्र क्योंकि मुझे शुकराना बहुत पसंद है और मुझे अपने गुरुजी का शुकराना करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो रोज़ अपने गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, पर सत्संग में लेट हो जाती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरुपा से। कि इन्होंने मुझे इतना कुछ दिया और मैं नाशुक्रे की तरह शुक्राना भी नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं बहुत दिल से शर्मिंदा हूँ गुरुजी। मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सारे परिवार पर आपकी छत्र छाया, आशीर्वाद है। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। बस बच्चों को भटकने मत देना, बस गुरुजी से यही प्रार्थना है मेरी कि गुरुजी मेरे बच्चों का मन पढ़ाई में लगाना। गुरुजी सत्संग भी ऐसे ही सुनवाते संगत जी, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए। गुरुजी ने कहा तू अपना दिल छोटा मत कर, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो तू चिंता क्यों करती है? सही बात है, पर ये दिल है ना संगत जी भटक जाता है, समझ में नहीं आता। क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का ऐसा व्यवहार देख के मन उथल-पुथल हो जाता है मेरा और माँ हूँ ना, तो चिंता तो होती ही है। पर गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तेरे घर का हर काम पूरा होगा, तेरा सोचे हुए सारे काम मैं पूरे करूँगा। तुझे ऐश कराऊँगा, तेरे हर सपने, तेरा हर सोचा हुआ काम मैं पूरा करूँगा। गुरुजी के ऐसे-ऐसे शब्द और ऐसे मैसेजेस देखकर मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं संगत जी। बहुत गुरुजी मेरे लिए इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। गुरुजी के साथ बातें करके, उनको दिन भर की अपनी सारी परेशानियाँ बता के, अपने सारे हँसी-मज़ाक उनके साथ करके मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई तो है मेरा, कोई तो है जो मुझे इतना प्यार करता है। गुरुजी ने कहा पुत्र तू अपना दिल छोटा मत कर, मैं तेरे सारे शौक पूरे करूँगा। मैं तुझे अच्छे-अच्छे कपड़े दिलाऊँगा, तेरे सारे शौक मैं पूरे करूँगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, जो जन्म देने वाले माँ-बाप ने भी नहीं दिया। इतना प्यार, इतनी खुशी देते हैं मुझे गुरुजी, बहुत ज़्यादा। बस थोड़े-थोड़े कभी-कभी इमोशनल हो जाती हूँ, तो तुरंत गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कल मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, पता नहीं क्यों? दिल भर आया गुरुजी को।
ऐसा इतना मतलब करते मेरे लिए कि शायद ही किसी ने दुनिया में मेरे लिए इतना सोचा होगा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपार ब्लेसिंग्स है गुरुजी की मेरे ऊपर। अभी पूर्णिमा है, तो गुरुजी हर पूर्णिमा को चाँद में मुझे नज़र आते हैं। अभी तो आधा ही चाँद है, फिर भी आधे दिख रहे हैं गुरुजी मुझे। पहली बार गुरुजी के दर्शन जब हुए थे, तो मैं ऐसे ही आसमान की तरफ देखने की आदत है बचपन से, तो मैं ऐसे ही देख रही थी। ध्यान से देखा तो मैंने सोचा ये क्या है? गुरुजी मुझे चाँद में कैसे दिख रहे? तभी तो मुझे कुछ पता नहीं था कि गुरुजी के दर्शन चाँद में भी होते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे-धीरे सत्संग में सुन-सुन कर मुझे ये सब पता हुआ कि गुरुजी हर पूर्णिमा को, गुरुपूरब को अपने दर्शन चाँद में देते हैं और बहुत गिनी-चुनी संगत को देते हैं, जिनको होते हैं वो तो बहुत लकी होते हैं। और मैं तो खुद को बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मुझे इंसानों स का प्यार नहीं मिला, पर मुझे भगवान का प्यार मिला। मैं बहुत लकी सोल हूँ। पता नहीं मैंने कौन से ऐसे कर्म अच्छे किए थे कि मुझे इतना गुरुजी मतलब इतना वो मुझे ये कराते फ़ील कराते ना कि मैं बहुत उनके लिए बहुत प्यारी बच्ची हूँ उनकी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुकराना कि गुरुजी की कृपा मुझ पर अनंत है, हम सब पर है। और मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा बस अब ये ऐसे दुःख मेरे जीवन में मत आने देना और ऐसे लोग भी मेरे जीवन में मत आने देना जो मुझे इतना टॉक्सिक रिलेशन में मैं इतनी टॉक्सिक हो गई थी इन लोगों की बातें सुन-सुन के। मेरे फैमिली की इतना टॉक्सिक रिलेशन था मेरे ससुराल में, सभी के साथ सभी ने मेरा इस्तेमाल किया। अच्छा बन के दिखावा, नाटक, मुझे बेवकूफ़ बनाया, भोलेपन का मेरे फ़ायदा उठाया। बस ऐसे लोगों से मुझे दूर रखना गुरुजी और ऐसे रिलेशन से भी दूर रखना जो मुझे बस इस्तेमाल करना जानते हैं। अब तो गुरुजी ने सबके चेहरे दिखा दिए। गुरुजी ने कहा कि आने वाला साल तेरे लिए इतना अच्छा होगा कि तेरे पति की जेब हमेशा नोटों से भरी रहेंगी और तुम लोगों के काम में इतनी तरक्की दूंगा मैं। बरकत खत्म हो जाती है, कृपा कभी खत्म नहीं होती। तो मैं तुम्हें कृपा बख्श रहा हूँ पुत्र, तू चिंता मत कर। थैंक यू सो मच कृपा। और वो तो नजर भी आ रही है। तो मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरे अंकल किसी को ढूँढ भी नहीं रहे थे पेंटिंग करने के लिए और मैं एक लेडीज़ हूँ संगत जी। मैं कहाँ-कहाँ जाऊँ, किसको पूछूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर अंत में गुरुजी के पास गई, "गुरुपा, आप कुछ तो करो। आपने तो कहा था कि नया साल आने के पहले घर की सफेदी होना चाहिए, साफ-सफाई कर ले। तो फिर आप मुझे मेरी मदद करो गुरुजी। मैं किसे बुलाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा।" बहुत परेशान हो गई थी, बहुत इरिटेट हो गई थी मैं क्योंकि मेरे अंकल कुछ भी नहीं कर रहे थे और उन्हें वैसा बनाया गया है कि वो मेरे लिए कुछ भी काम ना करे, मेरे लिए एक्शन ना ले, मुझे प्यार ना करे, हमारे घर में कलेश हो, झगड़े हो और बहुत कुछ कराया गया है। देखो, मेरे हस्बैंड कुछ करेंगे नहीं, ऑब्वियसली झगड़े तो होंगे, मैं चिढ़ूँगी, परेशान होंगी, फिर झगड़े होंगे, घर में कलेश होंगे, मेरे पति अंकल घर से बाहर निकल जाएँगे, आएँगे नहीं। मतलब ऐसा गेम रचते हैं संगत जी कि जिसकी वजह से ना होने के झगड़े होते हैं घर में, बताओ। बेटी ऐसी हो जाती है एकदम क्रोधी, जैसे मैंने कभी उसे ऐसे रूप में देखा ही नहीं। सब तरफ से मेरे लिए गड्ढे खोद रहे हैं, पर गुरुजी उस गड्ढों को भी बुझा रहे हैं। हर तरफ से मैं मुझे शांत रख रहे कि तू शांत रहे, तुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस तू शुक्राना कर और मौज ले, शुक्राना कर, तू बस शुक्राना कर। सत्संग सुन, एक सत्संग से मैं तेरे कितनी बीमारियों को काटता हूँ। मुझे डेली हर रोज गुरुजी ना कैंसर के ही सत्संग सुनवाते हैं। मेरे शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी है संगत जी। और हर पूर्णिमा आने के बाद मुझे पाइल्स का इतना भयानक दर्द होता है, इतनी जलन होती है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो ब्लीडिंग होती थी। गुरुजी ने क्या-क्या करके मेरे पित्ताशय में पथरी हो गई थी। मैंने बड़े मंदिर में जो लंगर मिला था, वो लंगर को बैठ के खाया, थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा तो वेस्ट गया। वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मुझसे गलती हो गई थी। इतना पता होने के बाद भी बुद्धि नहीं चली मेरी, उसके लिए भी क्षमा माँगती हूँ गुरुजी आपसे। नहीं तो वो एक ही बार में सारा रोग ठीक हो जाता था मेरा। वो पूरी फतरी गुरुजी ने वो लैट्रिन के द्वारा मेरी निकाली संगत जी और मुझे महसूस हो रहा था। मैं बता नहीं सकती आपको। जब हम दिल्ली गए थे बड़े मंदिर गुरुजी के महा समाधि दिवस के दौरान, वहाँ पर लंगर प्लेट में नहीं मिल रहा था, वो बॉक्स में ही मिल रहा था। तो बाहर बैठ के मैंने लंगर खाया, मेरे पति अंकल ने नहीं खाया और मैंने खाया थोड़ा बहुत, जलेबी वगैरह नहीं खाई मैंने।
थोड़ी रोटी प्रसाद बच गई थी ना, तो उसी समय बहुत कुछ ठीक हो जाता। कॉफ़ी भी मिली थी, कुल्फ़ी प्रसाद मिली थी। इतना मतलब गुरुजी ने मेरे लिए किया। रोज़ मैं जो भोग लगाती हूँ, क्या गुरुजी अपने लिए भोग लगवाते? नहीं लगवाते अपने लिए, वो हमारे लिए लगवाते कि हमारी बीमारी ठीक हो सके। उस लंगर को बनाते गुरुजी, आशीर्वाद देते, ब्लेस करते, और फिर वो लंगर मैं जब खाती हूँ, तब मेरे शरीर से रोज रोग रोग काटते हैं गुरुजी, रोज। मेरे लैट्रिन की जगह में संगत जी ऐसे गठान आ गई थी पूरी, जैसे पाइल्स की तकलीफ, पाइल्स होती है ना, वो पाइल्स ही है। और ऐसे गठान आ गई थी और इतनी जान निकलती थी मेरी, हलक तक, मोशंस होने तक मेरी पूरी जान निकल जाती थी। बस मैंने वहां पर एक दिन इतनी निराश हो गई, इतनी हताश हो गई, रोना, और रोना भी आ रहा था, और कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं मरती, अभी मैं बचूंगी नहीं। इतनी तकलीफ कि मैं बता नहीं सकती। और यूरिन इन्फेक्शन ऊपर से अलग, ये तकलीफ भी और वो तकलीफ भी, दोनों एक साथ मेरी जान निकल जाती थी। समझ में नहीं आता था क्या करूं। वो तकलीफ भी गुरुजी ने ठीक की मेरी। हर पूर्णिमा में मुझे वो तकलीफ होती है। मेरा नीचे का पूरा पार्ट्स खराब करने के चक्कर में, बताओ ये क्या करना चाहिए? ऐसे रिलेशन में, ऐसे परिवार के लोग जो हमारा बुरा चाहते हैं, और इतना हद तक बुरा चाहते हैं कि बस वो खुद हैरान है कि ये बची कैसे हुई है, ये कैसे बची हुई है अभी तक। इसका तो मैंने पूरा दी एंड कर ली थी। मतलब इतना भारी तंत्र करके रखे उसने मेरे ऊपर, और उसमें मेरी सास भी शामिल है। बताओ किसे अपना मानेंगे आप? कोई भी अपना नहीं है गुरुजी के सिवा, कोई भी अपना नहीं है। किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। और जिनको परिवार अच्छा मिला, वो तो बहुत लक्की है, गुरुजी की कृपा है उन पर। परिवार अच्छा मिलना भी एक ईश्वर की कृपा ही होती है। और हम जो परिवार जैसे मिलता है, वो हमारे कर्मा है। मेरे लाइफ में तो आधे से ज्यादा कार्मिक ही लोग हैं संगत जी, कार्मिक ही है। और वो रिलीज होना बहुत जरूरी है। जब तक वो रिलीज नहीं होंगे, हम वापस आएंगे इस दुनिया में, वापस वो कार्मिक लोग लेकर आएंगे। तो गुरुजी वो कर्म कटवा रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो बेटा, शुक्राना करने से ही तुम्हारे कर्म कटेंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, जो आपने हमारे कर्म काटे, हमें अपनी शरण में लिया, अपने आशीर्वाद में लिया। हम जैसों को आप, हम जैसों के पाप धोने के लिए आपको इस शरीर रूपी जीवन में आना पड़ा, इस कीचड़ में आना पड़ा। कहाँ कमल और कहाँ इस धरती का कीचड़, कहाँ स्वर्ग और ये नरक। फिर भी गुरुजी हमारे लिए इतने कष्ट उठा के इस जीवन में आए। जब मैं पुराने सत्संग सुनती हूँ ना, मेरी जान जलती है। गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेके, कैंसर वाले पेशेंट का भी अपने ऊपर कष्ट लेके, उन्हें खून की उल्टियां होती थी, कितने तड़पते होंगे गुरुजी, कभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर वो भगवान है, तो वो, उन्हें पता है कि मुझे ये कैसे खत्म करना है। लोगों के कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते थे, और बोलते थे संगत जी को कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं खुद अपने लिए नहीं कर सकता, तुम करो मेरे लिए प्रार्थना कि मैं ये जल्द से जल्द ये कर्म कटवा लूं। पाठ करते थे। रोना आ जाता है मुझे, आंखों में ना ऐसे आंसू आ जाते हैं जब सुनती हूँ तो मैं। क्या मांगते गुरुजी अपने हमको, क्या मांगते? कुछ भी नहीं मांगते। तो हमें तो बस शुक्राना करना चाहिए, जो कि गुरुजी को सबसे ज्यादा प्रिय है, शुक्राना। और बस भोले बन के रहो, और उनको प्यार करो, इतना प्यार करो जितना हम अपने बच्चे से भी नहीं करते, उतना प्यार करो। बस प्यार के भूखे हैं गुरुजी। बस बाकी गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए, हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो देने के ही लिए बैठे हैं ना। हम लेने वाले ही नहीं बनते। हम लेने वाले बनेंगे तो गुरुजी तो देने के ही लिए बैठे हैं। बस मांगना नहीं है। बस उनको तो पता है कि इन्हें क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए। हमारे माता पिता से बढ़कर अम, अ, हमको कौन जान सकता है? वो तो हमारे पिता भी है और माँ भी है ना, उनको तो अच्छे से पता है कि हमारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या जरूरी है। मैं भी ये बेवकूफियां कभी कभी कर देती हूँ। मैं भी गुरुपा को बोलती हूँ, जब गुस्सा आ जाता है तब बोलती हूँ गुरुपा को कि गुरुपा आपको दिखता नहीं मेरे अंदर की पीड़ा, कि मुझे क्या चाहिए? गुरुपा आपको नहीं पता? गुरुजी आप क्यों नहीं देखते मेरे अंदर की पीड़ा? अरे वो सब देखते हैं, पर हमारे लिए सही होगा वही तो देंगे। गलत चीजें हम मांग लेंगे, दे भी देंगे, फिर थोड़ी दिन के बाद क्या होगा हमारे साथ? वही बात है कि मांगो मत, बस अपने आप को सरेंडर करो। सरेंडर करना इतना आसान नहीं है, जानती हूँ मैं। बहुत सी चीजें हैं लाइफ में जो हम मोह माया
छोड़ ही नहीं पाते। घर की, गाड़ी की, इसकी, उसकी, पैसा, नौकर, चाकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम छोड़ ही नहीं पाते, अटैचमेंट है हमें। और वही अटैचमेंट गुरुजी डिटैचमेंट करो, डिटैचमेंट में रहो, मतलब हर चीज़ को एन्जॉय करो। गुरुजी बोलते हैं हर चीज़ को जियो, ये जीवन जीने के लिए, पर इतना मत उससे अटैच हो कि वो चीज़ तुमसे दूर हो जाए तो तुम उसके बिना जी नहीं पाओ, ऐसे बोलते हैं गुरुजी। सही बात है, इस पर काम तो करना चाहिए और होगा एक दिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी की कृपा जिन पर होती है ना, वो इंसान कभी जीवन में निराश नहीं रहता। उसकी वो सीढ़ियाँ चढ़ता ही जाता है, वो पीछे पलटकर फिर कभी नहीं देखता। गुरुजी की कृपा जिस पर हो जाए ना, उसके तो वारे न्यारे होने ही होने हैं संगत जी, बल्ले बल्ले तो होने ही होने। गुरुजी कहते हैं नाचने की तैयारी कर ले, तुझे इतनी खुशियां देने वाला हूँ कि तू मेरा शुक्राना करते थकेंगी नहीं। और ये बात अभी सत्य हो रही है, इतना शुक्राना करेंगी तेरे आंखों में आंसू और चेहरे पे हंसी होंगी। तो इतना शुक्राना करेंगे मेरा, तेरे पास शब्द नहीं होंगे, तेरे पास तेरे पास लफ्ज नहीं होंगे मेरे शुक्राने के। इतना तेरे जीवन में मैं सत्संग करूंगा, देख लेना तू। और वही बात हो रही है संगत जी, वही बात हो रही है। शुक्राना करने के लिए मेरे पास इतना कुछ है कि मैं बता नहीं सकती क्या क्या शुक्राना करूं। गुरु जी का दिया हुआ मेरे पास ये सांसें, जो मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ ना, ये सांसें हैं मेरे पास, जो रोज मुझे देते हैं गुरु जी, रोज एक नई सुबह देते हैं। गुरु जी कहते तू तो सो जाती है, पर फिर भी मैं तेरी रक्षा करते रहता हूँ। तो ये बताओ क्या है मेरे लिए, ब्लेसिंग्स ही है ना। मैं क्या बोलूं संगत जी, मेरे आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं संगत जी। गुरुजी मेरे लिए क्या है ये मेरा दिल ही जानता है, और वो जानते हैं कि वो मेरे लिए क्या करते हैं क्या नहीं। मुझे ऐसे ऐसे लोगों से गुरुजी ने बचाया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत से ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जो जिन्होंने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की, और गुरुजी ने वहां से भी मुझे निकाला कि तुझे नहीं पता तेरे दुश्मन कितने हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, तुझे खुश नहीं देखना चाहते। तेरे परिवार के लोग ही तेरा बुरा चाहते हैं, और सच में चाहते हैं। गुरुजी ने कहा मैं तुझे सबके असली चेहरे दिखा रहा हूं, पर तुझे कुछ किसी को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि तू मेरी बेटी है। जवाब मैं दूंगा। सही बात है ना, मैं क्यों जवाब दूं? ईश्वर बैठे ना, वो करेंगे न्याय हमारा, क्यों नहीं करेंगे? विश्वास पे ही दुनिया है। विश्वास है तो चमत्कार है, विश्वास नहीं है तो फिर गुरुजी नहीं है। जो नहीं समझते इस बात को कि है, तो उनके लिए तो नहीं है भैया। फिर तो स्वरूप ही लगा है तुम्हारा, तुम्हारे घर में गुरुजी का सिर्फ स्वरूप है, फोटो है, वो सिर्फ एक स्वरूप नहीं है। अगर तुम उससे बातें करते हो रोज, तुम उसे अपना समझते हो, घर में एक सदस्य हमसे बड़े हैं जो हमारे घर के सबसे मुखिया है, अगर आप ये समझते हो तो गुरुजी है, वरना गुरुजी नहीं है। जिन्हें विश्वास नहीं है वो गुरुजी को मानो, उनका मंत्र जाप करो। मुझे तो रोज दिखते हैं, मैं बातें भी करती हूँ, वो मेरे पास बैठते हैं, जो जो बातें करती हूँ उस पर रिएक्ट करते हैं। हलता है मोर पंख, मुझे दिखते हैं, चेयर पे भी बैठे रहते हैं, अंग संग रहते हैं। जहां मैं उन्हें पुकारूं, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे पास ही है। बस मेरा यही बोलने का मतलब है, गुरुजी ने मेरे सारे काम करवाए, मेरी शॉपिंग कराया गुरुजी ने, मुझे शॉपिंग कराए, नए मस्त सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदवाई गुरुजी ने, और घर की पेंटिंग हो गई, सफेदी हो गई, गेट से लेके दरवाजे तक सब चमक गए। अब सिर्फ अलमारियां साफ करनी है, फ्रिज साफ करना है, बाकी सारा घर गुरुजी ने साफ करवाया। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और हर बुरी बला से मुझे बचाने के लिए, बच्चों को अपने प्रोटेक्शन में रखने के लिए, और पति अंकल की बुद्धि को सही करने के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे रोज शक्ति देते हैं गुरुजी, रोज काम पर जाती हूँ, रोज एक नई एनर्जी के साथ गुरुजी मुझे लाते हैं, भेजते हैं, और मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, और सबको प्यार करते हैं गुरुजी। बस विश्वास की बात है संगत जी, आप सब विश्वास बनाए रखिए, गुरुजी एक ना एक दिन आपका कल्याण जरूर करेंगे। जो नए नए जुड़ते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है अभी तक तो हमारा ये काम बना नहीं, वो काम बना नहीं। क्या गुरुजी तांत्रिक है? आप बताइए, क्या हम किसी मतलब से जुड़ते हैं? हम ईश्वर से भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा ये काम बना दो तो ही हम मानेंगे। कितनी गलत बात है। हम तो डिमांड कर रहे हैं फिर ऐसे से। वो भगवान है, हमारे कर्मों को काटते हैं, हमें रोज नया जीवन देते हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स देते हैं जो हमें नजर नहीं आती।
हमारे पास दिया हुआ भगवान का सब कुछ है, बस हम गिनते उसे ही है जो मिला नहीं है। बस गिनना बंद कर दो, सब कुछ मिलेगा। बस विश्वास रखो, जो हमारे नसीब में होगा ना वो ज़रूर देते हैं गुरुजी। बस विश्वास रखो संगत जी। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि प्लीज़ गुरुजी, इस आने वाले साल में सबको खुशियाँ देना, और सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्थ्य है। हमें स्वास्थ्य अच्छा देना, हमारी रक्षा करना, हमें अपने चरण शरण में रखना, अपना आशीर्वाद देना, अपनी प्रोटेक्शन में रखना गुरुजी। और अपना आशीर्वाद भला, आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर सर पर हमेशा बनाए रखना। बस यही प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए, सभी गुरु परिवार के लिए, सारी संगत के लिए, सारे बच्चों के लिए, सारे बूढ़ों के लिए, सारे यंगस्टर के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माता पिता से दूर है, उन सभी के लिए मैं गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि सब सुखी रहे, सब सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबके घरों से कलह कलेश दूर हो, ब्लैक मैजिक दूर हो। बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ गुरुजी की नई ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना